चलिए विद्यार्थी जाइए, हम आपको लगभग ये जो बैच हम कंपटीशन का दे रहे हैं 12वां बैच दे रहे हैं आपको, और ये 12वां बैच में हमने ये चीज़ें सीखी थी। अब आगे चलते हैं यहाँ से। 12वां बैच यहाँ से शुरुआत था, ये 12वां बैच है। 11वां बैच में ये सब चीज़ें बता दिया गया था। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बारे में बता दिया गया था। साम दशमलव, असम दशमलव, साम दशमलव है तो रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, फिर इस पर चीज़ें रख करके कैसे निकाला जा सकता है, हर चीज़ बता दिया गया है आपको। इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक नंबर क्या है, ये सब ये जो है चीज़ें आपको सिखाया गया है। कम्प्लेक्स नंबर का है भैया, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिल जाता है तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट में हो, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के 3 पार्ट होते थे, इंटीजर्स, डेसिमल। डेसिमल में चीज़ों को पढ़ाया कैसे जाता था कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है, इसको थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे। फिर पूर्णांक पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको बता दिया गया था कि निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन है, जीरो इंटीजर्स क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, नॉन पॉजिटिव क्या है। एक एक चीज़ आपको लेक्चर 11 में परफेक्टली रूप से बता दिया गया है। यहाँ से इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर है। नंबर में अगर दिल और जान से नहीं पढ़िएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। आगे हम जो लेक्चर देखेंगे उसमें प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर को समझ लीजिए, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा हो स्वयं, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। 2 एकलौता ऐसा सम प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, जो इवन भी है और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन है। यानी 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, बाकी टोटल के टोटल विषम अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? 6 का फैक्टर क्या होता है, 8 का फैक्टर, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर निश्चित होता है, मल्टीपल अनिश्चित होता है। ये चीज़ें 11वां वीडियो में आपको दे दिया गया है। कंपटीशन मैथ लेक्चर 11 में आपको सब बता दिया गया है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इवन प्राइम नंबर भी 2 है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 से अधिक भाजक हो। जैसे 4 किस किस से कटता है, 1 से 2 से 4 से। 6 किस किस से कट सकता है, 1 से 2 से 3 से 6 से। तो 2 से अधिक जिसका भाजक हो उसे हम कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। एक क्या है, एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, एक फ्री नंबर है, स्वतंत्र नंबर है। एक ऐसा संख्या है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, कोई एक स्वतंत्र संख्या है। जीरो क्या है, वो जीरो क्या है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। परफेक्ट नंबर के बारे में आपको बताए थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एग्जाम की क्वेश्चन है। परफेक्ट नंबर वो है भैया, जैसे इकाई अंक है, अगर उसे हम छोड़ देते हैं उसके बाद अंकों को जोड़ते हैं तो 4 आना चाहिए, नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 6 अगर काट दिए फिर अंकों को जोड़ते हैं तो 6 आया तो 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मूल रूप से टोटल कितने नंबर परफेक्ट खोजे गए हैं अभी तक के गणित में, तो 52, जिसमें आपको 4 को याद रखना है। 4 को, ये देखिए, इस 4 को याद रखना है। कौन कौन सा 4 को भैया, 6, 28, 496, 8128। 6, 28, 496, 8128, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको कम से कम याद रखना है। 6, 28, 496, 8128। ये पहली बार हम याद रखने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे निकालते निकालते आपका एग्जाम में टाइम बहुत लगेगा। बाकी हर गणित, हर क्वेश्चन हम एक एक जड़ से चेतन तक सॉल्व करते हैं। 6, 28, 496, 8128 जो है वो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसे हम आपको बोल रहे हैं याद रखने के लिए। अब आगे डेसिमल के बारे में थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं। नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, जो भी चीजें आई, यहाँ डेसिमल क्या है, जो दशमलव में आवे उसे डेसिमल कहते हैं। दशमलव में कोई चीजें कब आता है, तो मान लीजिए हम 3 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये एक बार में तो 3 लगेगा, तो शेष बच गया 2। अब शेष नहीं, हमें पूरा डिविजिबल करना है, तो दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा। 3 छक 18 उतारेंगे, फिर काटेंगे 2, दशमलव के बदल 0, 3 छक 18 उतारेंगे,
ये प्रक्रिया है, बढ़ता जाएगा। तो ये जो है 1.66666 ये दशमलव में है, डेसिमल में। तो डेसिमल होता कितने प्रकार का है? तो पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। इस शांत क्या है? शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, देखिए आपको बता रहे हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको आप लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, ये पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लीजिए कि अगर आप इसको 2 से मान लीजिए 7 में भाग दे रहे हैं तो द्वितीय 6। हासिल बचा विद्यार्थी जी, अगर दशमलव दीजिएगा तो उतर जाएगा 0 और 2 का 5 बार पढ़िएगा, बच्चा नहीं एकदम समझा रहे तो 10 आ जाएगा, शेष 0। इसका मतलब है यहाँ 0 आ गया, शेष 0 आ गया, ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये बेचारा शांत हो गया। नहीं तो दशमलव के बाद बढ़ता जाता, ये बेचारा शांत हो गया, बढ़ ही नहीं रहा। तो जो दशमलव के बाद शांत हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। जो दशमलव के बाद शांत हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 3.5 और भी बड़े सारा नंबर है जो 8.66 दुइये अंक तक जाए, या फिर 9.56 जो दुइये अंक तक जाए। इस तरह का कोई भी नंबर है जो रुक जाए, यानी दशमलव के बाद रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, उसे कहते हैं शांत दशमलव। अशांत क्या है? जो नहीं रुके। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो ना रुके। ना रुके मतलब जैसे देखिए ना, इसको अगर आप भाग देते हैं तो 18 अनंतों तक आएगा और 6 अनंतों तक जाएगा। 18 अनंतों तक आएगा और 6 अनंतों तक जाएगा। तो क्या ये शांत कभी रहे? भाग देते गए, इसमें 0 कभी प्राप्त आपको होगा ही नहीं। इसी प्रकार का 22/7 नंबर ले लीजिए, वो भी आपको कभी भी शांत नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो कभी शांत नहीं होता है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव। 1.66666 यानी रहते रहते। फिर आइएगा 2.323232 यानी रुके ही नहीं, वो अनंत तक देते रहे। दशमलव में तो है लेकिन बेचारा शांत नहीं है, बस जा रहा था जा रहा। अशांत दशमलव। तो क्या मैं आपको शांत और अशांत का एक उदाहरण देकर के समझा पाया हूँ? अब ये शांत दशमलव जो है विद्यार्थी जी, वो तो डायरेक्ट है कि परिमेय के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। शांत दशमलव किसके रूप का होता है जी? P/Q के रूप का। शांत दशमलव किसके रूप का होता है जी? P/Q का रूप का। अशांत दशमलव भी P/Q के रूप का होता है, लेकिन इसमें आवर्ती और अनावर्ती होता है, जिसे हम कुछ देर के बाद समझेंगे। आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो अशांत है, जो रुके ही नहीं, बढ़ता जाए, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए इन दोनों को समझिए। कहता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत है लेकिन अनावर्ती दशमलव। इसका मतलब क्या है? एक एक चीज समझाएंगे, 1 मिनट रुक तो जाइए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत। 1 मिनट, ये गलत लिखा हुआ है जी। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत तो है लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती और अनावर्ती का मतलब समझिए। आवर्ती दशमलव अशांत तो है, आवर्ती है। जैसे आपने देखा 1.66666 कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा। आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है, रिपीटिंग। आप रिपीट का मतलब सुना कि एक ही चीज बार रिपीट कर रहे हो, तो रिपीटिंग का मतलब होता है एक ही चीज बार बार आ रहा। तो यहाँ देखिए 1.6 अनंत तक तो है, तो ये तो अशांत हो, लेकिन चूंकि एक ही चीज बार बार आ रहा तो उसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो इसे हम 1.6 पर पावर बार लिखते हैं।
1/6 पर पावर बार लिखते हैं, और इसे हम P/Q यानी परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये भैया कि अशांत आवर्ती जो है, जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो भी हमको परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। अशांत है, आवर्ती है, जो बार बार आया, उसे भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम एक संख्या ले लिया आपको 2.32, फिर 322, फिर 322, फिर 322, ये अनंत तक गया। तो ये अशांत तो है क्योंकि रुक नहीं रहा, जा रहा, लेकिन ये 322 सॉरी बोलने से क्या कर रहा है, 322 322 322 322 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा, बार बार आ रहा। तो ये आसान तो है लेकिन रिपीट हो रहा। तो इस नंबर को हम विद्यार्थी जी, इस नंबर को हम इस प्रकार लिखते हैं और इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में। अब एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसे भी समझ लीजिए। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे भी देख लेते हैं। ये कहता है आसान तो हो, ठीक है, लेकिन अनावर्ती संख्या, अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना होता, नॉन, एक चीज समझ के चलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रुक तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे आप √3 के बारे में जानते होंगे, 1.732954359, इस प्रकार की रुक तो नहीं रहा लेकिन अनंत तक जा रहा। √2 का मान आप जानते होंगे, 1.41426985, इस तरह का कहाँ तक जाता है, अनंत तक। इसका मतलब इसमें देखिए कि बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसमें क्या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा, हमेशा नंबर चेंज होता जा रहा, हमेशा नंबर चेंज होता जा रहा, समझ रहे। उसी प्रकार 22/7 का वैल्यू रहेगा 1.7329289, कुछ भी इस तरह का अनंत तक रहेगा। तो ये चीजें रिपीट नहीं हो रहा, वही लिखा है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, आसान तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, आसान तो है ये भैया लेकिन तुम रिपीट नहीं हो रहे, और इसको कभी भी, इस नंबर को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो आपको एक नंबर में पूछता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल परिमेय संख्या होता है या नहीं, तो आपका ऑप्शन का जो उत्तर होगा वो नो होगा, रिजल्ट जो होगा वो नो होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अब यहाँ प्राइम नंबर समझेंगे, आभास संख्या, इसी पर तो खेला करना है, बाकी चीजें तो हम समझ चुके हैं। प्राइम नंबर क्या है, जैसे 2 हम उधर चर्चा करते हुए आ रहे हैं, 2 क्या है, एक लौता सम आभास संख्या, इवन प्राइम नंबर है, और 2 एक और स्वयं से विभाजित हो सकता है। उसी तरह 3 जो है वो 3 और 1 से विभाजित हो सकता है, 5 जो है वो 5 और 1 से विभाजित हो सकता है, 7 जो है वो 7 और 1 से विभाजित हो सकता है। तो इस कंडीशन के नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब हम आपसे पूछते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम टॉप पूरे इंडिया में 10वां रैंक, 99 रैंक, 100 रैंक के बीच में आ जाए, तो आपको 1 से लेकर के 300 प्राइम नंबर छाट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ यानी 100 तक प्राइम नंबर हम लिखते हैं। आइए, तो विद्यार्थी की प्राइम नंबर का शुरुआत कैसे होगा, 2 से। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। 5 7 11 13 15 नहीं 17 19 19 21 नहीं 23 25 नहीं 27 नहीं 31 33 31 33 भी नहीं 35 भी नहीं
37, 38 नहीं, 39 नहीं, 41, 42 नहीं, 43 हो सकता है। 43 के बाद आइए, 45 नहीं होगा, 46 नहीं, 47, 48 नहीं, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52, 53 विद्यार्थी भी हो सकता है, 55 नहीं होगा, 57 हो सकता है, 61 होगा क्या, 63 तो नहीं होगा जी, 65, 66 नहीं होगा, 67 हो सकता है। सब कटना नहीं चाहिए किसी से, एक और स्वयं के अलावा इसमें और ओवेनिस्ट खंड नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा आपका। 67 हो जाएगा, 67 के बाद 79, 79 होना है या नहीं, 79 क्या किसी से कटता है, नहीं कटता है। 79, 80 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 82, 83, 84, 85, 86, 87 भी किसी से नहीं कटेगा। 87, 90 ठीक है, 90 और 91, 90 नहीं, 91 नहीं हो जाएगा, 92, 93 ये भी कट जाएगा जी, 3 से 97, 87 बाकी नंबर और नहीं लिखे हैं। और नंबर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन नंबर छूट गया है, यहाँ लिखा गया है, देखिए 2, 3 तो देखते हैं इसको। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखा इस चीज को देखिए तो क्या क्या नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 ये जो है आपका प्राइम नंबर है। लेकिन जो हम मेन चीज समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थी जी, वो ये है कि एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं, एग्जाम में ये पूछता है कि 1 से लेकर के 10 तक कितने प्राइम नंबर है। तो 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर, 1, 2, 3 और 4, ये चीज यहाँ लिखा हुआ था, हम बेकार लिख रहे थे। चलिए 1, 2, 3 और 4 जो हमारा है 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर है। अब विद्यार्थी जी अगर कोई पूछ दे कि 10 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है, अच्छा 10 से नहीं पूछेगा, 10 से 20 पूछे या 1 से 20 पूछे, दोनों देख लीजिए। अगर कोई दिया कोई 10 से 20 तो यहाँ से शुरू होइए, 1, 2, 3, 1, 4। अगर 10 से 20 पूछा तो भी 4, लेकिन अगर 1 से 20 पूछ दिया, 1 से 20 पूछ दिया, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको प्राइम नंबर लिखने के लिए आना चाहिए, छाटने के लिए आना चाहिए, तभी संभव। 1 से 20 पूछ दिया विद्यार्थी जी, 1 से 20 पूछ दिया तो 13 होगा, 19 तक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कोई होना है नहीं। तो 1 से लेकर के 20 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, 8 होंगे। 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 25 तक एक और बढ़ा दीजिए तो 9 हो जाएंगे। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे विद्यार्थी, 1 से लेकर 50 तक यानी यहाँ तक 47 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15 यानी कि 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी विद्यार्थी जी, और 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। आपको यहाँ से ऊपर गिनना है, क्या हो जाएंगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12, 6 18, 6 24 और 1 लास्ट में बच गया है। तो टोटल क्या नंबर हो जाएंगे, 25 नंबर। तो एग्जाम में आपको ये पूछेगा बताइए कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 1, 2, 3, 4 है, 4 है। प्राइम नंबर कौन है, जो एक और अपने आप से करता है, एक और अपने आप से करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इस प्रकार हम 1 से 100 तक लिखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया रैंक आवे, बढ़िया रिजल्ट आवे, तो ये चीज़ों के साथ साथ ये लिखने का अभ्यास करना है। आपको 200 और भी प्राइम नंबर यानी 200 के 1 से लेकर के 300 के बीच में प्राइम नंबर छाट लेना है और कॉपी पर लिखने का अभ्यास करना है। क्या ये चीज़ें हो जाएगी।
आगे आइए। तो ये वही बताया गया है कि 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 20 तक 8 है, 1 से लेकर 25 तक 9 है, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25 है। ये हम आपको समझा दिए। अब मेथड टू फाइंड अ प्राइम नंबर, इसे समझेंगे कि इसका मूल रूप से दो विधि है। प्राइम नंबर को फाइंड करने का, निकालने का दो विधि, लेकिन जो एक विधि है वो कारगर है। इन सबको निकालने के लिए सीखिए आप यहाँ पर ध्यान से। 201 नंबर आपको कहता है फाइंड कीजिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके ठीक ऊपर, इसके जस्ट बगले में यानी ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है उसे ढूंढेंगे। तो अगर हम 16 लेंगे तो 256 हो जाएगा, 15 लेंगे 225 होगा, 14 लेंगे 196 होगा। यानी कि विद्यार्थी जी 15 का वर्ग अगर हम लेते हैं तो 225 होता है, जो कि इससे जस्ट ऊपर है। कितना होता है? 225। अब हमको क्या करना है कि 15 के वर्ग और 225 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 15 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है, 15 से नीचे जितना भी प्राइम नंबर है उसे लिख लेना है। तो 15 से नीचे कौन कौन प्राइम नंबर है? तो देखिए 15 से नीचे बोलिए 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 5, 7, 9 तो है नहीं, 11, 13, बाकी 15। हम इसके जस्ट बगल में स्क्वायर नंबर चूज किए। 15 का 225 होता है, उससे ही छोटा हमको अधिक वाला लेना है, ठीक है। स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं है। 15 से नीचे प्राइम नंबर जो होता है उसे लिख लिए। अब इन सबसे इसमें भाग देंगे, इन सबसे इसमें भाग देंगे। अगर ये कट जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं कटेगा तो होगा। अब आइए, इसका मतलब क्या है? 2 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से तो 2 1 3, हाँ 3 से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाता है, कट जाता है, इसका मतलब उसमें एक ऐसा अंक है जो 3 विभाजित कर देगा। 3 क्या कर देगा? विभाजित। जैसे 6 को मान लीजिए 2 और 3 काट रहा, 2 और 3 काट रहा, इसका मतलब 6 में 2 और 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको काटे। उसी तरह विद्यार्थी ये 3 से कट जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आइए 211 को चूज करते हैं। 211 इसके जस्ट ऊपर कौन सा वर्ग है? तो 15 आएगा, 15 का वर्ग आएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 15 से ठीक नीचे परिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या लिख लेना है, प्राइम नंबर लिख लेना है। तो कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। लेकिन विद्यार्थी जी हमें इससे कोई मतलब है नहीं। अब कहता है कि आप भागा दीजिए। अगर ये लग जाता है, अगर इन नंबर से ये विभाजित हो जाता तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 का नियम है, अंतिम एक अंक चेक कीजिए। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो इससे भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 5 नहीं है। 7 से नहीं कटेगा, 7 एक शेष रह जाएगा। 11 से नहीं कटेगा क्योंकि पूरा पूरी विभाजित नहीं होता। 13 से 13 इकाई, 13 9 21, 13 और 8 21, तो 81 हो जाएगा, इससे भी नहीं कटेगा। इन टोटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ये विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे कट जाएगा, जोड़ने पर 3 आ रहा, 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन एक टोटल से नहीं कटता है, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो नहीं कटा, जैसे हमको कोई आ रहा माल में 2 लेके 3 लेके 5 लेके 7 ले, हम कोई से नहीं कटे, यानी हम मजबूत आदमी हैं। उसी तरह ये मजबूत है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सॉरी प्राइम नंबर भी है, आवाज संख्या भी है, ठीक है। लैंग्वेज हो सकते मिस्टेक हो गए तो उसे छोड़िए, अब प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं इसे सीखिए। अच्छा, नेक्स्ट आइए विद्यार्थी की 281। अब 281 में क्या है? 17 का तो 289 होता है, तो 16 का वर्ग ले लीजिए, 16 का ले लीजिए। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 256, तो हमें 16 और 256 से कोई लेना देना नहीं, 16 से भी कोई लेना देना नहीं। हमको लेना है इससे नीचे का प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15। अभी टोटली 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम
अब इन टोटली नंबर से भागा देंगे, क्या ये कट जाता है? अगर कट जाता तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी मिटा दीजिए विद्यार्थी। 16 का क्या था समझने के लिए, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ओके। 3 से कटेगा कि नहीं? तो 8 और 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 ये 0 नहीं है। 7 से 7 28 1 बच जाता, नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 6 बच जाएगा 61, इससे भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 26 2 बचेगा विद्यार्थी जी 21 हो जाएगा, इससे भी नहीं कटेगा। इसका अर्थ क्या है कि इस इतना तलवार लेके इसको काटने गए, कटा नहीं, ये मजबूत आदमी है, यानी कि हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन आ गया विद्यार्थी जी? एक 211 आया, एक 281 आया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अब 123 में आइए, किस अंक का वर्ग करेंगे? 123 से उससे अधिक आना, तो बराबर है 44 से। 13 के 169, 11 के 121, 12 का 11 का 121 आता है, हमको ऊपर लेना है। 12 का 144। अब 12 से नीचे टोटल प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, बस। अब इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखेंगे कि यार क्या इस नंबर से कट रहा था? 3 दूनी 6 जो है वो 3 से कट जाएगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। जैसे 3 से कटा तो हमारा परफेक्ट दशमलव नंबर नहीं है, स्टील बॉडी नहीं, कट पिट के खत्म हो जाएगा। 3 जाएगा, तलवार लेके इसको काट देगा, तो मजबूत नहीं है, यानी हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से आप दो चेक कीजिए ताकि आप भी कुछ सीखिए, है ना। चलिए इसे चेक कर रहे 449। हम क्या करें, एक ऐसा नंबर चुनिए जो इसके ठीक ऊपर का वर्ग हो। तो अगर हम ले लेते हैं 20 तो उसका 421, तो 441। 22 का 484, 22 का वर्ग लेते हैं विद्यार्थी जी 484 आता है, ठीक इसके ऊपर है। लेकिन हमें इतना से तो लेना देना नहीं, हमको 22 के नीचे टोटल परफेक्ट नंबर चाहिए। तो परफेक्ट नंबर कौन कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 15 नहीं होगा, 17 19 हो जाएगा। बाकी 21 तो होगा नहीं। इस नंबर से आपको कोई लेना देना तो है नहीं, ये समझने के लिए कि कहाँ तक हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ले। अब भागा दीजिए विद्यार्थी, 2 से नहीं कटेगा, 9 8 17, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, 7 6 का 42 2, 7 से भी नहीं कटा, 11 4 44, 11 से भी नहीं कटा, 33 39, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 4 और 17 दूनी 34, 34 और 8 44 89, इससे भी नहीं कटेगा। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38 6 69, इससे भी नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर सॉरी प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी इसमें एक भी वैल्यू पूर्ण करने हैं, तो ये प्राइम नंबर है। कौन नंबर है विद्यार्थी? प्राइम नंबर है। अब 863 है, तो इसके जस्ट ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो 29 के 848, 30 के 900, 30 के 900, 29 से बड़ा तो 30 का 900। हमको विद्यार्थी जी इससे कोई लेना देना नहीं, हम बस देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ तक जाएगा, 30 से नीचे तक जाएगा। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 27 नहीं सॉरी 19 नहीं जाएगा, 26 29 जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये बस समझने के लिए कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले। अब हम भागा लेंगे विद्यार्थी, 8 14 14 3 17, 17 जो है विद्यार्थी जी 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 का 7 7 14 और 2, इससे भी नहीं कटने वाला। 11 8 88, 11 7 77, 77 बोले तो 3 80, 9 और 3 93, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से, 13 6 78, 78 8 3 83, इससे भी नहीं कटने वाला। 17 से 7 85 है 1, इससे भी नहीं कटना है। 19 से 76 76 4 6 10 3, क्या 19 से कटने वाला नहीं,
23 से 69 भागा दे दीजिए 23 से 69, तो बच जाएगा कितना 69 11 17 173 कटता है 23 से, नहीं करता विद्यार्थी। इसका मतलब ये कि हमारा कौन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 23 से चेक करने का तरीका क्या है, भागा दे रहे थे ना, 23 40 63 69, 16 से हो गया 5 1 3, 3 6 53 25 15 से 6 करते से कभी नहीं कटेगा विद्यार्थी जी। इसका मतलब हमारा ये टोटली नंबर से ये नंबर, अच्छा 29 से भी है भैया, 29 से भी चेक करना है, इससे तो नहीं कटेगा। 29 से 29 या 87 एक कम है, इससे भी नहीं कटेगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा है, यानी कि 5 से 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का एक तरीका आप सीख गए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है विद्यार्थी जी, कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 6 से ऊपर अगर रहे, कैसे ऊपर रहे, 6 से ऊपर, जैसे 7, उसके बाद 11, उसके बाद मान लीजिए 13, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 6m ±1 के रूप में रहेगा, के रूप में आ जाएगा, रूप में आता है। इसका मतलब अगर परफेक्ट है तो इस रूप में आ जाएगा, ये परफेक्ट है तो इस रूप में चेक करते हैं। इस रूप में क्या करते हैं, तो इसको करेंगे 6 गुना 1, 6 प्लस 1, m के जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस 1 के रूप में ये आना चाहिए। तो 6 गुना 1 6, प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा विद्यार्थी। इसका मतलब है कि 6m + 1 पर ये आ जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस नंबर पे आएगा ही आएगा, जो परफेक्ट है वो इस नंबर पर आएगा ही आएगा। इसका दूसरा पहलू जो समझाना चाहते हैं वो समझिएगा। 11 क्या लिखेंगे, 6 गुना 2 -1, m के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो 6 दूनी 12 से 1 जाएगा 11, की परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। अब ये देखिए 6 गुना 2 + 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना जी, तो हाँ, तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि रोड क्लियर है, ये परफेक्ट है तो सब ठीक है। जब हम ही प्रधानमंत्री हैं तो चेला बच्चा तो राज करवे करेगा। इसका मतलब है 7 11 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इस रूप में आ जाएगा। अब एक इसका उल्टा जो पहलू है, कहेगा अगर कोई नंबर इस पर रहे तो वो, तो सॉरी प्राइम भारत है, हाँ, तो वो प्राइम होगा या नहीं होगा, नहीं, गारंटी नहीं है, प्राइम होगा या नहीं, नो गारंटी। जैसे 25 कोई नंबर है, ठीक है, अब इस रूप पर आता है, चेक कीजिए, 6 गुना 4 + 1, ये तो आ गया 6m + 1 के रूप पर। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो भैया 25 तो 2 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 25 से भी कटता है, और कटना चाहिए 1 और खुद से, जैसे ये सब 1 और खुद से कटता है, लेकिन ये तो 2-3 से कटता है, लेकिन इस रूप पे आ जाता है। तो तुम क्या हो ना कि पैसा वैसा दे के इसे अपने पास मिला दिए, तब तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कह पाओगे। मतलब हम दूसरा विधि ये समझाना चाहते हैं कि जो परफेक्ट है वो इस पर आएगा, लेकिन इस पर आने वाला कोई भी आदमी परफेक्ट हो जाए संभव नहीं। जैसे 6m + 1 पर 25 आ जाता है, तो क्या ये परफेक्ट है? नहीं, ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब 24 को देखिए, 23 पे तो 23 ले लेते हैं, या और कोई नंबर, अगर हम 49 लेते हैं तो इसे लिखते हैं चलिए मोटा मोटी एक एग्जाम्पल से समझिए विद्यार्थी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बस सोच करके लिखना है।
कि ये 25 जो था वो इस रूप पर आ गया, लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसीलिए ध्यान ये देना कि परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर पे आ जाएगा, लेकिन इस नंबर पर आया हुआ आदमी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि जिले में कलेक्टर तो आ सकता है, लेकिन पूरा जिला कलेक्टेरिएट ऑफिस में नहीं जा सकता नहीं समझे? जिले का आदमी कलेक्टेरिएट ऑफिस में है जाए तो आ जाएगा, लेकिन कलेक्टर जिला में आके सबका काम संभाल सकता है। वही बात है कि ये जो है कलेक्टर नहीं बन सकता। इस रूप पे आ भी गया तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस रूप पे साबित हो जाएगा? परफेक्ट जो रहेगा वो इस रूप पे साबित होगा। इतना अगर समझ पाए तो इतना देरी जो हम आपका समय बर्बाद किए हैं वो यही लिखा है कि अभाज्य संख्या 6m+1 6m-1 के रूप का होता है, लेकिन 6m+1 6m-1 के रूप का सभी संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 25 35 दिया हुआ है, 35 को ले सकते हैं 6 × 6 - 1, तो ये आएगा 6m-1 पर, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 35 तो कई दो से करता है, 1 से 3 से 7 से 35 से। आइए थोड़ा सा बोर नहीं होना है कि नंबर सिस्टम है। तो प्राइम नंबर में अब पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा यमक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, जैसे विद्यार्थी हम ट्विन प्राइम नंबर में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ले ले 3 5 तो इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। अगर हम ले ले 11 13 इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। अगर हम ले ले 17 19 इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। इस प्रकार का विद्यार्थी जी नंबर हमारा ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ऐसा दो अभाज्य संख्या है जिसके बीच का अंतर क्या है? 2। लिखा हुआ है, देखिए उदाहरण के साथ समझाया हुआ। ट्विन प्राइम नंबर जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2। 11 13 5 7 41 43 101 103 इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है? 2। अब आइए ये को प्राइम नंबर समझेंगे। ये बहुत आसान नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? इसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि अभाज्य से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी दो नंबर रह जाए उसके बीच एक भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए 10 11, तो 10 11 विद्यार्थी जी 10 11 जो है इसका HCF 1 आता है। HCF क्या आता है? 1। इसके मतलब इसके बीच कोई कॉमन नहीं समझ में आता है। मोटा मोटी जाने कि अगर कोई नंबर को किसी नंबर से भाग देने पर HCF प्राप्त किया जाए तो 1 आना चाहिए। 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे, एक बार में 10 चला गया तो बचेगा 1। 1 से 10 में भागा देंगे विद्यार्थी 10 बच गया, से घटाकर 0, यानी HCF क्या आ गया? 1 आ गया। तो जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो, जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो, वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या ये 10 जो है वो प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, बस HCF 1 आना चाहिए। कोई भी दो 16 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। प्राइम नंबर तो वो होता है भैया जो एक और अपने आप से करता है, लेकिन 16 तो क्या उसका देगा? 9 भी प्राइम नंबर है। कोई भी दो संख्या, कोई भी दो नंबर, लेकिन उसका HCF 1 आना चाहिए। तो वो कौन नंबर है भैया? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, जो आप 8वां क्लास में पढ़ते होंगे। यहाँ क्यों दे रहे हैं? यहाँ परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, नंबर दे देगा और छांटने के लिए कहेगा। नंबर दे देगा, ये नंबर दे देगा, कहेगा पहचानिए, टिक आउट कीजिए, फाइंड कीजिए, तो आपके लिए ये चीजें बताने लायक। अब आगे Which one of the following numbers is neither prime nor composite number? कहता है ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट हो, तो वैसा तो एक ही नंबर है जिसे हम आपको बताते आ रहे हैं। neither prime nor composite सिर्फ एक नंबर है 1। A prime number contains the digit x unit place। इसे देखते हैं थोड़ा सा विद्यार्थी। कहता अब प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर x है, इकाई के स्थान पर x है, यानी कि अभाज्य संख्या कोई भी
उसके इकाई के स्थान पर 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कई नंबर का, उससे मतलब नहीं, लेकिन इकाई के स्थान पर x है। x मतलब एक डिजिट, पढ़िए बढ़िया से। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है। x मतलब एक ऐसा डिजिट या अंक जो क्या हो, अभाज्य है। इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं? इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं? x यानी कितना अभाज्य संख्या लिया जा सकता है, कितना अभाज्य संख्या संभव। तो विद्यार्थी जी, अगर हम कहें कि हम एक डिजिट का अभाज्य संख्या लिखना चाहते हैं तो 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। 0 लिख सकते हैं? 0 एक अंक का नहीं होगा, 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 0 तो फ्री नंबर है। 1 हाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 हाँ 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हाँ 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 क्या हो सकता है? तो देखिए विद्यार्थी जी, अगर 9 हम अकेले लिखें तो ये 1 3 9 इसका मतलब प्राइम नंबर ये नहीं होगा। लेकिन अगर 9 को हम 1 के साथ लिखें, 2 के साथ लिखें, और अगर हम 5 के साथ लिखें, अब बताइए 79 के साथ लिखें, अब बताइए कि क्या 9 प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं? हाँ, कब हो सकता है? जब उसे किसी नंबर के साथ लिख दिया जाए तो वही तो ये कह रहा है कि x का कितना नंबर, x के स्थान पर ऐसा कौन कौन संभव नंबर है जिसे हम रख सकते हैं। तो x के स्थान पर ऐसा कौन कौन नंबर है जिसे हम रख सकते हैं विद्यार्थी जी? तो आप देखिए भैया, किस किस नंबर को रख सकते हैं? 9 अकेले तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर के साथ रखा जाए तो उसे भी हम x के स्थान पर रख सकते हैं। इधर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे इधर 1 हो, इधर 1 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको यहाँ पर ही अगर अंक जोड़ते हैं, 19 है तो 19 हमारा प्राइम नंबर है, 29 हमारा प्राइम नंबर है, 59 हमारा प्राइम नंबर है, 79 हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन 9 अगर पर्सनली रखें तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी 2 डिजिट के साथ रखेंगे तो प्राइम नंबर होगा। तो 9 भी हम देंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो x के स्थान पर रख सकते हैं, x के स्थान पर रख सकते हैं, यानी 6 हमको किसके स्थान पर रख सकते हैं? x के स्थान पर। तब जब वो प्राइम नंबर बना सकता है, यानी कि x के स्थान पर अगर वो नंबर को रख दिए, वो डिजिट को रख दिए, तो वो प्राइम नंबर को क्या करेगा? बना लेगा। कहता है x कितने अंक x हो सकते हैं? तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वही 6 कब होगा? जब नंबर सब आगे भी उसके साथ जुड़ेगा तब। 29 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है, तो 9 को ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये सब नंबर हो सकता है। आप 2 अंक लीजिए, 4 अंक लीजिए, 1 अंक लीजिए, लेकिन कितना अंक संभव हो सकता है भैया? तो 6 अंक से ज़्यादा संभव नहीं हो सकता। Let x be a 4-digit positive integer such that the unit digit of x is also prime number. थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है ये, लेकिन इसे आप पढ़ना ही होगा, नहीं तो आपका स्किल, आपकी क्वालिटी कम रहेगी, और स्किल क्वालिटी जिसका कम है फिर कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आइए, कहता है एक 4 अंकों वाली धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या। पहले समझिए, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर 1। दूसरा कहता है इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका दो कंडीशन है। ये कह रहा है कि भैया अगर x 4 डिजिट का नंबर है, x कोई एक नंबर है, लेकिन अगर 4 डिजिट के रूप में रखते हैं, कई डिजिट के रूप में रखते हैं, तो इसका गुणनफल जो आना चाहिए ना, गुणनफल जो आना चाहिए वो अभाज्य नंबर आना चाहिए। n जो आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। कौन नंबर आना चाहिए? प्राइम नंबर। n का 4 फैक्टर होगा, n प्राइम नंबर होगा, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। जैसे हम ऐसे बोले कि 20 जो है उसका 4 टुकड़ा कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कई टुकड़ा हो गया? 4-5 टुकड़ा हो गया। क्या ये प्राइम नंबर है? तो यहाँ पर भी टुकड़ा हो रहा है, तो n कोई प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। कब होगा ये ना बताइए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है तो वो नंबर बताना है, वो संख्या बताना है। हाउ मेनी सच इंटीजर्स आर पॉसिबल? कहता है लेट एक्स बी अ 4 डिजिट नंबर। एक जो है कोई 4 अंकों की संख्या है। कई अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या। और टोटल कई संख्या है? 4 संख्या है। कहता है अंतिम अंक में इकाई के स्थान पर हमको इकाई के अंक एक आभास संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए? आभास संख्या। 2, 3, 5, 7 इकाई के स्थान पर आभास संख्या यही होगा। 9 इकाई के स्थान पर नहीं होगा। 9 अंत में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसका जो है 3 फैक्टर है। क्या फैक्टर है? 3 फैक्टर। हमारा 3 फैक्टर वो नंबर आभास संख्या नहीं होगा जिसका 3 फैक्टर है। मोटा मोटा आइए, कहता है कि इकाई के स्थान पर हमको लेना है आभास संख्या, हम ले लिए। अब कहता है ऐसा 3 अंक और क्या ले लें कि 4-4 डिजिट का नंबर बने, लेकिन वो प्राइमे नंबर हो। कौन नंबर? तो अगर विद्यार्थी की हम आप लोग जानते हैं कि अगर एक को किसी भी अंक से गुणा किया जाए तो उसके मान में परिवर्तन होता नहीं, वो एक ही रह जाता है। क्या रह जाता है? तो ये 2 के 2 रह जाएगा, यानी प्राइम नंबर रह जाएगा। लेकिन अगर हम सब जगह ले लें 2, अब अंत में हमारा 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 बदल जाएगा। अंत वाला नंबर क्या होगा? बदल जाएगा। तो क्या एक प्राइम नंबर रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब है इन स्थानों पर एक के अलावा और कोई नंबर लिया नहीं जा सकता है जिससे कि प्राइम नंबर बना रहे। यानी मुखिया बनने के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा, एक को साथ लेकर के चलेगा। यानी वो 4 डिजिट का कई नंबर पॉसिबल है। एक तो होगा 1112, एगो 1113, एगो 1114, एगो 1115। ये टोटल 1, 2, 3, 4 ही नंबर है। ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? तो 4 ही संख्या हो सकती है। आप बढ़िया से पढ़िए। एक 4 अंकों वाली धनात्मक संख्या x इस प्रकार है कि x के इकाई के अंक क्या है? अभाज्य संख्या है, तथा x के सभी अंकों का गुणनफल भी क्या है? अभाज्य है। गुणनफल भी क्या है? वही के वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक से गुणा कर रहे हैं, चेंज होगा नहीं। बाकी कोई भी नंबर लीजिएगा चेंज हो जाएगा एक के अलावा। ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो ऐसी 1112, 1113, 1114, 1115, सॉरी यहाँ 14 नहीं होगा जी, 1, 3, 5, 7 होगा। 1, 3, 5, 7 ये नंबर जो है हमारा मात्र 4 नंबर है जो गुना भी कर दे तो उसके मान में परिवर्तन होने वाला नहीं। धीरे धीरे सीखिएगा, ध्यान लगाइएगा कि हर चीज हो जाए। As the number of employees in the office in Hill company is a prime number and is less than 300, the ratio of the number of employees who are graduate and above to that of employees who are not graduate can possible number। इसका कहना है विद्यार्थी जी कि वो कंपनी है, उसमें कर्मचारियों की संख्या आभास संख्या है, लेकिन 300 से कम है। यानी कि जो भी आदमी काम कर रहा है मेरे फैक्ट्री में उसकी संख्या 300 से क्या है? कम है। 300 से क्या है? कम है। लेकिन वो संख्या जो है ना वो आभास संख्या में है। जैसे का मतलब महिला हो पुरुष हो, महिला भी आभास संख्या में रहे, पुरुष भी आभास संख्या में रहे। महिला अगर 19 हो तो पुरुष 29 हो, इस रूप में रहे, और दोनों को जोड़ करके 300 से कम आना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी में एगो ग्रेजुएट वाला आदमी है, एगो ग्रेजुएट से ऊपर है, कहता है ए ग्रेजुएट्स एंड एबव, तो एगो जीडी है मतलब ग्रेजुएट से ऊपर है। दो व्यक्ति है मेरे कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में, एगो ग्रेजुएट वाला एगो ग्रेजुएट से ऊपर वाला, दोनों के जोड़ करके 300 से नीचे अंक आना चाहिए, 300 से नीचे संख्या आना चाहिए। लेकिन दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। तो दोनों के जोड़ेंगे तो 300 से ऊपर आ जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं विद्यार्थी। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 187 है, और ये हमारा प्राइम नंबर आभाज्य संख्या है नहीं। 58 और 98 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, 1, 16
कितना हो जाएगा 9.14 15 156। तो 156 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसे जोड़ते हैं 100 121, तो ये होगा 211 और ये हमारा प्राइम नंबर है विद्यार्थी। यानी हमारा जो आंसर हो सकता है वो मेल और फीमेल मिला के या ग्रेजुएट से ऊपर मिला करके एक का 100 हो सकता है, एक का 111, दोनों के जोड़ेंगे तो ये जो नंबर है 211 वो 300 से नीचे भी है और ये दोनों 300 से नीचे है और प्राइम नंबर है। इसका योग कौन नंबर है? योग, इन दोनों का योग कौन नंबर है? प्राइम नंबर। इन दोनों का अनुपात जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 300 से नीचे कर्मचारी, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। जोड़ करके तो जोड़ करके क्या आ रहा है? प्राइम नंबर 211 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके एक और स्वयं गुणनखंड और कोई नहीं। लेट एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर। कहता है एस जो है वो प्राइम नंबर का एक सेट है, 2 3 5 7 11 13। कहाँ तक है? ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन 100, कम से कम 100 तक, यानी 100 तक। तो 100 तक हमारा प्राइम नंबर कौन है? 99 तो नहीं है, 98 भी नहीं है, 97, हाँ 97 किसी से नहीं करता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। 97 विभाजित होता है 1 और अपने आप से, यानी 2 से शुरू होकर के 97 तक जाएगा। कहता है एस जो है, लेट एस बी ए सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 100। कहता है 100 से कम 2 अंकों तक देते रहेगा, शुरू से लेकर के 2 अंकों तक 100 से कम देते रहेगा, वो एक सेट है प्राइम नंबर का। अब आगे क्या कहता है? मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एस। कहता है इस सभी के मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबके क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, यानी 2 गुना 3 गुने 5 गुने 7 गुना करते करते कहाँ तक? 97 तक चले जाइए, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एस विथ हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरो विल द प्रोडक्ट एंड। कहता अंतिम तक अगर आप गुना करते रहते हैं तो बताइए कितना जीरो आप प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मेरे, इसमें दो एकमात्र ऐसा सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या इसमें मिलने नहीं जा रहा, और आप जानते हैं कि 2 और 5 के गुना कीजिएगा तो 1 जीरो प्राप्त होगा। 2 और 5 का गुना कीजिएगा तो कितने जीरो प्राप्त होगा? 1 जीरो। और 2 इसमें है ही नहीं, और कोई सम अभाज्य संख्या भी नहीं। सम अभाज्य संख्या 2 के अलावा कोई और है क्या? नहीं। और कोई नंबर है जिसे गुना करके जीरो आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 और 5 मात्र एक ही गो है जो 2 से लेकर के 97 तक मिलेगा। 2 और 5 मात्र एक ही वर्ड मिलेगा, उसे आप निकाल लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं जिसे गुना करने पर जीरो आएगा, यानी प्रोडक्ट करने पर इसका सिर्फ 1 जीरो आएगा। कई जीरो आएगा? 1 जीरो। यहाँ कई जीरो आएगा? 1 जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, तो यहाँ तक की क्लासेस आपका एंड होता है, जो कि लेक्चर 12 है कंपटीशन मैथ्स का। आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है, वो आप सीखते चलिए, जानते चलिए। मेरा एक ऐप है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है LV कॉन्सेप्ट। यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। उस चैनल का नाम है लोकेश वर्धन। अभी हम इसी चैनल पर वीडियो डालते हैं आपका। भविष्य में आपको अपने ऐप पर हमारा पढ़ाया हुआ टोटल वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद।